ओम नमः सिद्धिभ्याः। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब कल हमने पूरी स्तुति पढ़ी थी। अब एक एक श्लोक का अर्थ और छंदों के बारे में जाने। यस्य मुखाम्बुज जाता दिव्य सुधा रसवाणी चित्त कुमत्यपहर्त्री तम सुमतिम प्रणमामि। सबसे पहले सुमतिनाथ भगवान ने अपने नाम को सार्थक किया है और उनके स्तुति करने वालों का भी नाम सार्थक होता है। भगवान का नाम उनके जीवन में सार्थक होता है। कहा कि जिसके मुखार बिंद से मुख रूपी कमल से उत्पन्न हुई निकली हुई दिव्य सुधा रसवाणी, दिव्य अमृत रूपी दिव्य ध्वनि चित्त कुमति अपहर्त्री, यानी भव्यात्माओं की चित्त की कुमति को हरण करने वाली है, दूर करने वाली है। सुमति नाम है तो सभी का चित्त जो कुमति से यानी अज्ञान से, अंधकार से समाविष्ट है, उस अज्ञान को दूर करके उनके चित्त को सुमति रूप करने वाली ऐसी वाणी को प्रसारित करने वाले तम सुमतिम प्रणमामि, उन सुमतिनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी उन सुमतिनाथ भगवान को के लिए मेरा बारंबार नमन है। तो इसमें व्याकरण भी सीखिए आप। कर्ता, क्रिया, कर्म सब चीजें जानना है कि जिनके मुख से निकली हुई, जाता माने निकली हुई, उत्पन्न हुई, दिव्य सुधारस वाणी, दिव्य सुधारस माने अमृत रूप वाणी, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि को अमृत वाणी की उपमा दी गई है। इससे बड़ा अमृत कोई नहीं हो सकता। भगवान की वाणी से ज्यादा अमृत जो अमरता को प्रदान करने वाला है, ऐसे अमृतमयी वाणी को सुन करके चित्त कुमत्यपहर्त्री, वो वाणी का विशेषण बताया। वो वाणी कैसी है? भव्यात्माओं की चित्त की कुमति का अपहरण करने वाली है। ऐसे इन विशेषणों से सहित तम सुमतिम अहम प्रणमामि, कर्ता इसमें छिपा हुआ है। ऐसे सुमतिनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस 8 अक्षरी चित्रपदा छंद के माध्यम से ये स्तुति हुई। अब विद्युन्माला छंद, विद्युत की माला, जिसको अपने घर के अंदर एकदम उजाला रखना है, अंधकार को नष्ट करना है, मन के अंधकार को भी, घर के अंधकार को भी, समाज के अंधकार को भी, देश के अंधकार को भी। क्योंकि जिसके मन के अंदर अंधकार है, उसके मन के अंदर इन स्तुति के शब्दों को डालना अत्यंत आवश्यक है। कहा भी है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, निर्बल है वह देश जहां साहित्य नहीं है। भारत देश तो हमेशा हमेशा से साहित्य से समृद्ध रहा है, इसलिए ये सबल देश है। ये निर्बल नहीं है। जहाँ साहित्य नहीं होता वहां वह देश निर्बल कहा जाता है। और जहां पर सूर्य नहीं निकलता वहां अंधकार होता है। इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड, बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। अज्ञानता को मन की अंधेरी रात की उपमा दी है। और वो कैसी अंधेरी रात? जिसके अंदर न चांद है न तारे, यानी अमावस की अंधेरी रात के समान अज्ञानता है। भगवान सुमतिनाथ की स्तुति से अज्ञान का अंधकार नष्ट होने वाला है। इसलिए विद्युन्माला छंद के द्वारा आप जानेंगे, ज्ञान ज्योति पूर्णानंदम शुद्धात्मानं ध्यायं ध्यायं कर्माराति शीघ्रं हत्वा सिद्धिं लेभे तं वन्देयम्। विद्युन्माला भी है नाम, और उसके अंदर देखो ज्योति भी भर दी है। ज्ञान ज्योति पूर्णानंदम, किनके अंदर? भगवान के अंदर परम केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है। पूर्णानंदम, पूर्ण आनंदमय, जिन्होंने अपने शुद्धात्मा को पूर्ण आनंदमय कर लिया है। और पुनः क्या किया? शुद्धात्मानम ध्यायम ध्यायम, अपनी शुद्धात्मा को ध्या ध्या करके, माने शुद्धोपयोग में तन्मय होकर, लीन होकर, जिन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र, जिन्होंने शुद्धोपयोग
जिन्होंने वीतराग निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया और उसके द्वारा अपनी आत्मा को ध्यान करके कर्मारातीन शीघ्रम अथवा कर्मारातीन कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने शीघ्र ही हत्वा माने नष्ट करके, कर्म रूपी शत्रु किससे नष्ट हुए? ध्यान की अग्नि के द्वारा कर्म शत्रुओं को जला दिया उन्होंने। ऐसे फिर शीघ्र ही उनको नष्ट करके सिद्धि मिले भी, सिद्धि को प्राप्त कर लिया। किसको सिद्धि माने? मुक्ति को। आजकल भी सिद्धि नाम रख देते हैं। कोई कन्या आती है, माता जी कहती है अच्छे अच्छे नाम रखो, अयान रियान ये सब नाम नहीं, ये गूगल के नाम है। सिद्धि, शुद्धम ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो जिसको रोज ले में, सिद्धि का मतलब क्या है? मुक्ति और सब कार्यों की सिद्धि कराने वाला। तो भगवान ने शुद्धात्मा को ध्यान करके जब कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट किया तो शीघ्र ही उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। इसलिए अहम तम वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूँ। ऐसे भगवान को पहले उनके विशेषणों को कहा और उसके बाद में उनकी वंदना करी कि मैं इसलिए उनको नमस्कार करता हूँ। कोई सोचे कि चाहे जहां अपने मस्तक को पटक दिया, ऐसा नहीं। ये मस्तक ऐसा है, जिन शासन का मस्तक है कि जो कर्म शत्रुओं को नाश करते हैं, ऐसे गुण विशेषों को धारण करने वाले महापुरुषों के चरणों में नत होता है। और ये महापुरुष 5 बताए गए हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। तो सर्व साधु से श्रेणी शुरू होती है, यानी साधु अवस्था धारण किया, फिर आचार्य उपाध्याय पदों को प्राप्त किया, पुनः कर्मों को नष्ट किया, अरहंत बने, और सारे कर्मों को नष्ट कर दिया तो सिद्ध बन गए। ऐसा क्रम इन 5 उत्कृष्ट परमात्माओं के अंदर रहता है। इसलिए जैन शासन में पंच परमेष्ठी परम पूज्य माने गए हैं। और सुमतिनाथ भगवान ने अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी के पद को प्राप्त कर लिया, इसे इसलिए उनकी वंदना की। आगे देखिए माणवक छंद। माणवक किसे कहते हैं? माणवक माने शेर का बच्चा, समझे? जैसे शेर का बच्चा जन्म लेते उछलता है, ऐसे स्तुति के शब्द उछल रहे हैं। आपके घर के अंदर भी शांति उछल उछल करके आएगी। माणवक छंद पढ़िए। बीत रुजम बीत शुचम साम्य रसई पूर्ण व्रतम स्वात्मगताम सौख्य सुधाम यह सदते तम नमतु। कितनी सुंदर बात कही। ये भी 8 अक्षरी छंद है। अरे पूरा छंद शास्त्र भर दिया इसके अंदर पूज्य माता ने। एक नारी कोई एक छंदी पछेली कड़ा तोड़ा पहन लेती है और अपने हाथों को देखती रहती, मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। और लोग भी सोचते हैं ये अच्छे बड़े घर की महिला है, इसने इतना जेवर पहन रखा है, चांदी सोना हीरा मोती। तो ऐसे छंदों से बड़प्पन सुंदरता सब कुछ जाहिर होती है। अब ये छंद कैसे हैं? जिन शब्दों को पिरो दिया, 8 अक्षर के तमाम छंदों को ले लिया, तो इससे हाथ ही नहीं, मस्तक ही नहीं, गला ही नहीं, पूरा मन का मन पवित्र हो गया, महान हो गया, चमकने लग गया। इसका मूल्यांकन करो। शरीर सामने दिखता है, मूल्यवान आत्मा इसके अंदर छिपा हुआ है। तो क्या कहा? बीत रुजम बीत शुचम, जो बीत गए हैं, निकल गए हैं, रुज माने रोग जिनके अंदर से, और वीत शुचम शोक से रहित हो गए, जो यानी रोग शोक से रहित भगवान। साम्य रस ही पूर्ण व्रतम, समता रूपी रस से वे पूरे भर गए, लबालब भर गए। ज्ञान के रस से आज ज्ञानमती माता भरी हुई है। हम पढ़ते हैं ना, ज्ञानामृत से भरी ज्ञानमती माता, सरस्वती माता, ब्राह्मी माता जैसी लगे ज्ञानमती माता। ये तो केवल शुद्ध ज्ञान है, उससे भरी हुई तो आज इतना हमें ज्ञान दे रही हैं। और जो केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, केवल ज्ञान से आकंठ भरे हुए हैं, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। असीमित ज्ञान से वे पूर्ण रूप से भरे हैं, समता के रस से पूरे भरे हुए हैं। ऐसे
स्वात्मगताम सौख्य सुधाम, क्या कहते हैं कि सौख्य सुधाम सुख रूपी अमृत को पी रहे हैं। और स्वात्मगताम माने अपनी ही आत्मा से उत्पन्न हो रहा, कोई इंद्र ने लाके वहां अमृत नहीं भरा है, अपनी आत्मा से उत्पन्न हुए आत्म सुख को ही वे अनुभव करते हैं, माने कि सुख सुधा को, सुख रूपी अमृत को पी रहे हैं। तम नमतु, यह स्वदते तम नमतु, जो ऐसा आस्वादन ले रहे हैं, जो ऐसा स्वाद ले रहे हैं। अरे जरा रसगुल्ला सामने कोई बात भी कर ले तो मुंह में पानी आ जाता है, हमारे जीवन प्रकाश के तो आ ही जाता है गुलाब जामुन के नाम से। और अगर कोई खट्टी खट्टी कैरी ले आए तो जीभ वैसे ही खट्टी हो जाती है। तो भगवान क्या करते हैं, आत्म सुधा का आस्वादन करते हैं। अब उनके आस्वादन को जरा मन में सोचो, आपके मन में भी लालच आएगा कि नहीं, कुछ तो आएगा, और कुछ तो सोचेंगे कि ऐसा आस्वादन हम भी कभी लें। इसलिए तम नमतु, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनको मेरा नमस्कार होवे। तम नमतु, उनको नमस्कार करो। हे भव्यात्माओं, ऐसे सुमतिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करो ताकि आपकी कुमति सुमति बन जाए। इतने श्लोकों के पश्चात सुमतिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए अपने चित्त की कुमति के अंधकार को नष्ट करने की भावना और सुमति के प्रकाश को भरने की भावना के साथ यहीं पर इसको विराम देती हूँ और रत्नत्रय महोत्सव का शुभारंभ करती हूँ। ज्ञानमती माता जी वर्तमान में रत्नत्रय की धनी